कमजोरी आई कहाँ से और क्यों? देखिए, कमज़ोरी बढ़ने की कोई ख़ास वजह आपके पास है नहीं, ख़ास तौर से तब जबकि 6 दिनों से एफआईज़ और घरेलू फंड दोनों एक साथ खरीदारी कर रहे हो, जो 2 साल बाद हुआ है। माफ़ कीजिएगा, 1 साल बाद हुआ है। 2 साल बाद ऐसा हुआ कि लगातार 12 दिनों तक एफआईज़ की तरफ से खरीदारी का 13 दिनों तक एफआईज़ की खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में आया है। फिर क्यों घटेंगे? अच्छा, ग्लोबल भी कोई ऐसा ख़राब नहीं, तो वजह फिर एक ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। कल से जैसे मॉक ड्रिल की बातें आ रही है, करेक्ट। दूसरी चीज़ें हो रही है। ऐसे लग रहा है कि अब सब ये बोल रहे हैं कि वो डी डे आ रहा है, मतलब वो टाइम आ रहा है, एक्शन होने वाला है। सब अपने अपने हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं और उस हिसाब से थोड़े से नर्वसनेस बाजार में है। ओके। क्योंकि सबको लगता है कि वो 7 मई की डेट है जिस दिन होना है। अब 7 मई की डेट आज रात से शुरू हो जाती है। अब फिर कल 7 मई कोई मॉक ड्रिल की भी बात हुई देश भर में। सो सब अपने अपने हिसाब से लगे हैं कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है, कभी न कभी होने वाला है, जल्दी होने वाला है। ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर बात करेंगे इस वीक में कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा। तो वो कब होगा, क्या होगा, कितना होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, किस पर होगा, है ना, वो सब चीज़ों के जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जब क्या होता है कि मार्केट की आदत ये है कि जब सवाल ज़्यादा और जवाब ना हो तो फिर थोड़ी सी नर्वसनेस आती है। वो आना गलत भी नहीं है और इसीलिए बाजार थोड़े नर्वस हैं। और नर्वस हो भी क्यों ना है, क्योंकि आपने एक तरफा तेज़ी देखी है। यही 7 अप्रैल, ठीक एक महीने एक पहले महीना पहले 21,743 का निफ्टी था। वहाँ से नॉन स्टॉप बाजार भागा है 2846 पॉइंट निफ्टी पर, 2800-2900 पॉइंट। बैंक निफ्टी 49,156 से भागा है 7 अप्रैल के लो से, और वो भागा है करीबन 6,950 पॉइंट का 7,000, यानी कि करीबन करीबन 3,000 निफ्टी और 7,000 बैंक निफ्टी चलाओ। अब वहाँ से निफ्टी तो अभी भी कुछ घटा नहीं है, बैंक निफ्टी जरूर 1,000 पॉइंट करीबन करीबन घटा है, Correct. लेकिन फिर भी एक तरफा इतनी तेजी हुई है। और ऐसी एक तरफा तेजी में जब सामने आपके माहौल ऐसा हो तो थोड़ी बहुत कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है तो गलत थोड़ी है, वो करेगा ही ना भाई। जिसने लिया है 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, जब भी लिया वो उनकी तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। और इसीलिए आज जब तनाव बढ़ने की थोड़ी सी टेंशन हो रही है लोगों को, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है। और खैर आपने इसके अलावा गिरने की और कोई वजह नहीं है। न कोई बहुत ग्लोबल फैक्टर से हम घट रहे हैं, भले डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर नीचे हो, लेकिन हम उतना घटते नहीं है। न कोई एफआई लोकल फंड की अभी तक भी कोई, आज का आंकड़ा आ जाए तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं आया। करेक्ट, करेंसी आपकी मजबूत है करेक्ट। और कोई ऐसा फैक्टर है नहीं कि जिसकी वजह से आपको ये लगे घटना है। में तो घटने की वजह एक ही है कि थोड़ा लोग नर्वस हैं, बस। बट आपने मॉर्निंग को एक अच्छी बात ये कही थी कि सपोर्ट पे खरीदना है और ऊपर जहां मौका मिलता है आपको प्रॉफिट भी बुक करते जाना है। आज प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, हाँ। ऊपर में देते रहे, वो बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके। और आज दिन के दौरान कमजोरी का पहला संकेत अब तक निफ्टी का आया है। और कमजोरी का पहला संकेत कहाँ आया है? जब आप पिछले दिन के लोस को तोड़ते हैं तो कमजोरी का पहला संकेत मिलता है। कल का लो था 24,400, Yes. 24,400 के नीचे काफी देर वक्त बिताया है, 24,350 तक निफ्टी गया है। तो पहला संकेत वो, लेकिन ये छोटा हल्का संकेत है, बड़ा संकेत नहीं, कमजोरी का पहला संकेत। ठीक है। बैंक निफ्टी ने कल का लो बनाया था 54,786 का, उसके नीचे 54,750 मान लें, उसके नीचे हुआ है और ट्रेड किया है, काफ़ी देर तक किया है, अभी भी कर रहा है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दिन के दौरान एक हल्का सा छोटा संकेत कमजोरी का दिया है, लेकिन ये संकेत कमजोरी का छोटा है। बड़ा संकेत कब है, निर्णायक संकेत कब है, जब 2 लेवल को ध्यान में रखें। ये पहला संकेत मैं तब मानूंगा, इंट्राडे के संकेत की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वैल्यू क्लोजिंग वाले संकेत की ज़रूरत है। क्लोजिंग में अगर आप कल के लो के नीचे बंद होते, जो कि 24,400 निफ्टी है, और बैंक निफ्टी 54,750 के नीचे बंद होते हैं, तो फिर कमजोरी का पहला संकेत आएगा। ओके। ठीक है, एक दिन का अगर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है और तेजी की पोजीशन कम करने के लिए रुकना है, तो कम करना किस लेवल पे, वो है आपका 24,300, प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि 5 दिन से आप 24,300 के नीचे बंद नहीं हुए। ठीक है। तो 24,300 के नीचे बंद होने पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सॉरी आपको एग्जिट करना चाहिए तेजी की पोजीशन में। ठीक है। और 54,650 के नीचे बंद होने पर आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। ये 2 लेवल आपके क्लोजिंग के लिहाज से। डन। अब अगला सपोर्ट का है, अगर आप आज 24,300 के नीचे बंद होते हैं तो फिर 23,850, 24,050 इस रेंज में जाकर आप रुकेंगे। कम से कम उतना टारगेट तो मिल ही जाएगा अगर आज 23,300 के नीचे, 24,300 के नीचे बंद होते हैं। तो आज क्लोजिंग बेसिस पे 24,300 का नहीं संभाल पाए तो ये इतनी रिस्क है जो नीचे खुल जाती है। अच्छा। बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए ऊपर की रेंज वो भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर रिकवरी हो जाए, जैसे ये अभी होती दिखी आखिरी एक आधे घंटे में, 15 मिनट में थोड़ी रिकवरी के संकेत दिखे, इस रिकवरी में कल के ऊपर हम क्लोज हो जाए, कल का क्लोजिंग था 24,461, हम अगर थोड़ा सा उसके ऊपर 2.5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ भी बंद हो जाए ऊपर, अच्छा ही है, लाइफ हाई क्लोजिंग मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। बैंक निफ्टी में
कल का ही था 55,350, उसके ऊपर बंद होंगे तो मजबूती लौटने के संकेत मिलेंगे। तो आज आपको आखिरी 1.5 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो ये है कि इन सारे लेवल्स पे नज़र रखिए कि आप किस लेवल को तोड़ रहे हैं, ऊपर या नीचे की तरफ, कहाँ बंद हो रहे हैं, ऊपर या नीचे की तरफ, और उस हिसाब से आज की बचे हुए 1.5 घंटे के बजाय कल की तैयारी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओवरनाइट पोजीशन मुझे लॉन्ग या शॉर्ट साइड में कितनी रखनी है या नहीं रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो मेरा अगला सवाल एक्चुअली वही था कि अब हम बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, तो क्या करना है? यहाँ मैं खरीदारी नहीं कर लूँ या एक बिल्कुल ही प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बॉर्डर लाइन पे है तो बॉर्डर लाइन पे खड़े हो ठीक है, लेकिन आप शुरू कहाँ से हुए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा। कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करनी है या गिरावट में फ्रेश खरीदारी करनी है, हमेशा मन में ही आता है। तो पहली चीज़ तो है कि गिरावट में ऐसी कोई गिरावट हुई नहीं कि जिसमें आप कूद कर एकदम ऐसा कहें कि बहुत मुंह में पानी आने वाले भाव आ गए तो खरीद लें। प्रॉफिट बुकिंग का जहाँ तक सवाल है, 2-3 कंडीशन है, वो पूरी होती तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके। नंबर 1, आपकी खरीदारी पिछले 1 महीने में हुई हो, ठीक है। नंबर 2, आप ठीक ठाक से मुनाफे में हो, ओके। और नंबर 3, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, महीने 2-3 6 महीने वाले हैं। अगर ये तीनों, यानी कि आपने पिछले 1 महीने में जो खरीदा उसके पहले का वो छोड़ दो, अभी महीने भर में आपने पैसा लगाया और आपका स्टॉक 15% ऊपर है, आपका इंडेक्स 10% ऊपर है, 8% ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आप 1 महीने में अच्छा प्रॉफिट बना के बैठे हो, और सामने आपको पता है कि एक ऐसी इवेंट है जो झटका लगा के एक बार मौका दे सकती है, तो फिर प्रॉफिट बुक करने में हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपका व्यू 1 साल प्लस का है, भले आपने पिछले 1 महीने में पैसा लगाया लेकिन साल भर आप कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आपको रखने में कोई हर्ज नहीं, ये ध्यान रखें। रहा सवाल नए निवेश का, इंतज़ार करें, बाजार एक तरफा भागा है, तकनीकी वजह से भी करेक्शन आना बाकी है, और अगर किसी और रीजन से आ जाए करेक्शन तो फिर उसके बाद पैसा लगाएं।